अरे पीला चश्मा जचदावे मेरे मुखड़े पे। जी हाँ, काला चश्मा के ऊपर तो गाना निकल चुका है, काश पीला चश्मा के ऊपर भी निकलता। मैं अब पूछे क्यों? अरे भाई ये बहुत फायदेमंद होता है, काला चश्मा से ज्यादा फायदेमंद होता है। ये आपका ब्लू लाइट को रोकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा टेलीविजन देखते हैं, गेम खेलते हैं, तब तो आपको पहनना ही चाहिए। एक्चुअली में ये एक नाइट क्लास है, इसलिए एंटी ग्लेयर भी है और ज़्यादा अच्छा भी है। ज़्यादा महंगा नहीं है, 150 का है, आप भी खरीद लीजिए। या फिर अगर आप ये नहीं तो इससे भी सस्ता उपाय बताता हूँ, 300 के भी मुझे दे दीजिए। आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए f.lux, शायद ये 300-600 कुछ केबी का है, मुझे इतना अच्छा से याद नहीं है। अब 1 MB का नीचे का कोई आज के टाइम पे याद रखता है? उसको डाउनलोड कर लीजिए, वो आपका स्क्रीन को वार्म कर देगा, गेम खेलते वक्त आपको दिक्कत नहीं होगा। एक और बात यह है कि गेम जब फुल स्क्रीन होता है तो हो सकता है f.lux डिसेबल हो जाए, तब आप चाहें तो गेम को विंडो मोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ एक ऐसा गेम के बारे में जिसको जब मैं खेला तो मन क्या उठा के फेंक दूँ। अब आपको नहीं, मेरी बीवी को। अरे नहीं, आप लोग इतना खुश मत होइए, मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ। वो तो मैं, हर लड़का यही सोचता है साला कब शादी होगा, और जब तक नहीं होता तब तक वो अपना खाली टाइम पे गेम खेलता है, यानी मेरी तरह। जी हाँ, मैं भी गेम ही खेल रहा था। और मैं अब आज एक ऐसा मतलब गेम के बारे में आपको बताना, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा पैसा वसूल गेम निकला। तो उस गेम का नाम है क्राइसिस 3। जी हाँ, मैं बोकारो में ये गेम को 250 रुपये में खरीदा था। जब मेरे को बोला था दुकानदार ये 10 GB का है, तो मेरा मुंह ऐसा खुल गया। 10 GB का भी गेम होता है भाई। हमारे टाइम पे हम लोग गेम खेलते थे 200-300 MB का IGI 2 इतना कैसे? तो बोले ठीक है, 250 रुपया मैंने जुगाड़ किया, क्योंकि मेरे को क्राइसिस 3 बहुत लंबा समय से खेलने का मन था। मैं 3 साल से क्राइसिस 3 खरीदना चाहता था, लेकिन कभी पैसा ही नहीं होता था मेरे पास कि क्राइसिस 3 खेल सकूं। लेकिन मेरे पास एक टाइम पैसा आ गया था, तो सोचा था अब तो क्राइसिस 3 खरीदना बनता है। तो मुझे अच्छा से याद है, मेरे साथ एक और दोस्त था बोकारो में, उनका तो मैं कैमरा में नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो मेरे साथ रात का 10:10 तक बैठे रहा, सिर्फ क्राइसिस 3 कॉपी होने के लिए, क्योंकि मेरे पास पेन ड्राइव 2.0 का था। और उसमें तो फास्ट कॉपी होता नहीं, 10 GB जाने में टाइम लगता है। तो चलिए गेम तो मेरे को मिल गया। गेम के बारे में बताता हूँ। गेम का कहानी भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बाप रे बाप, गेम का ग्राफिक्स मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगर आपका पुराना ग्राफिक्स कार्ड है तो उसमें ये गेम नहीं चलेगा, इसको लेटेस्ट GPU चाहिए। मेरे पास पुराना एक NVIDIA 210 का ग्राफिक्स कार्ड था और GT 220 भी था, वो दोनों में गेम नहीं चला था। साफ साफ लिख दिया था आपको चाहिए DirectX 11 कंपेटिबल वाला ग्राफिक्स कार्ड। या कुछ इंटेल HD में भी कुछ पुराना वर्जन में नहीं चला था, आजकल का नया में चल रहा है। फिर मैंने एक नया ग्राफिक्स कार्ड लिया था 2013 को, NVIDIA 610, ठीक है ना। इसमें मेरा चल गया था, काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है ना। मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ, 2 GB का है, और इतना कम कॉस्ट पे 48 कूड़ा पर अच्छा भी मिला है मेरे को। तो मैंने गेम को इंस्टॉल किया, खेलने लगा। गेम का ग्राफिक्स बहुत हाई था, इसलिए मेरे को लो करना पड़ा। उसके बाद मेरे को 15-20 फ्रेम रेट मिल पाया। लेकिन आप इस गेम को खेल लेंगे, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि गेम को अगर आप मतलब इजी मोड में खेलेंगे ना, तो इस गेम में आपको क्या करना है, अगर आप E बटन दबाएंगे तो आप गायब हो जाएंगे, Q बटन दबाएंगे तो मैक्सिमम आर्मर आएगा, और स्पेस बटन होल्ड कर रखेंगे तो पूरा जंप लेगा, शिफ्ट बटन दबा कर दौड़ेंगे तो पूरा तेज दौड़ेगा। उसका नैनो सूट में एक तरह का पावर है। नीचे आपका देखिएगा इस जगह पे ये भी रहेगा मीटर, जैसे जैसे शूट का पावर घटेगा कम होते रहेगा। आप ज़्यादा देर गायब नहीं रह सकते, थोड़ा देर के लिए आपको वापस एनिमी सब नज़र आपको चलाएगा। गेम का स्टोरी बहुत मस्त है कि सेल कॉर्पोरेशन नाम का एक कंपनी रहता है जो पूरा दुनिया में कब्जा कर लेता है, ठीक है ना। वैसे गेम का पूरा स्टोरी अच्छे तरीके से तो मुझे इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि यहाँ सेल कॉर्पोरेशन भी, वहाँ एलियन भी है। खैर गेम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गेम का ग्राफिक्स अच्छा कि हम लोग सेल कॉर्पोरेशन का आदमी का मार रहे। पहला लेवल में जो प्रॉफिट को वो लोग आज़ाद करता है। दूसरा लेवल पे मेरा सबसे फेवरेट है जब न्यूयॉर्क में पहुंचता है, पूरा न्यूयॉर्क एबेंडेंट रहता है, जिस तरह का मतलब न्यूक्लियर कितना बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ, वहाँ पर वो लोग को ये एक सेल कॉर्पोरेशन जहाँ पर वो लोग बिजली बनाता है, वहाँ घुसना रहता है एक डैम, क्योंकि सेल कॉर्पोरेशन अब डैम का इस्तेमाल करता है ताकि उससे रेगुलर बन सके। अरे बाप रे, डैम का क्या ग्राफिक्स है, क्या क्वालिटी है। दूर से देख के लगा था बाप रे पानी गिर रहा है। मैं उसके ऊपर तो CGI मूवी भी बनाने वाला था खुद से, लेकिन अब तक समय ही नहीं मिलता। इतना एडिट पड़ा है, इतना दोस्त लोग बोलते एडिट कर दो कर दो कर दो। अब मौका मिलेगा तो जरूर उसको एडिट करूँगा। मेरे को उसका आइडिया इसी से मिला था। इनफैक्ट मैं अपना मूवी का नाम भी क्राइसिस ही रखा था। तो वो उसके बाद तीसरा लेवल में डैम में जाता है। डैम को आपको फोड़ना होता है। डैम में आप इस तरह का बॉम्ब लगाते हैं, लास्ट में प्रॉफिट कूद देता है, चॉपर आता है, फटाक से बटन दबाता है, पूरा डैम टूट जाता है। डैम का पानी शहर में भर जाता है। उसका अगला लेवल है रात के टाइम, जब वो सेल कॉर्पोरेशन का ये लैब में घुसने की कोशिश करते हैं, स्किनिंग लैब पे, जहाँ पर उसका नैनो सूट को बनाया गया था, ठीक है ना। और मुझे तो एक अच्छा से याद है, स्क्रीनिंग लैब पहुंचने से पहले प्रॉफिट नहीं साइको जो फिल्म मतलब पहला पार्ट का हीरो था, तो मेरे को पागल लगता है। क्या किया था पता है, वो और प्रॉफिट एक जगह पे घुसने के लिए, अंदर का जगह पे घुसने के लिए, न्यूयॉर्क वाला
ट्रेन के ऊपर वो लोग प्रॉफिट यहाँ से ट्रेन को धक्का दे दिया अपना नैनो सूट का पावर से, और साइको वहाँ बॉम्ब लगा दिए। जैसे ही न्यूयॉर्क का जो टनल रहता है उसको तोड़ के दोनों घुसता है, पूरा फायरिंग वायरिंग होता है, दोनों कूद जाता है, खचाक से डेटोनेटर दबा देता है, पूरा ब्लास्ट कर जाता है। क्या मस्त लगता है सीन देखने में। और एलियन सब स्टॉल्कर सब तो मारने में मजा आता है। पहली बार जब मैं एलियन मेरे मुंह के सामने से कूद के आता तो मजा आ गया था। और ग्राफिक्स तो मस्त है। और सबसे अच्छा इसमें मेरे को एक बात लगा ना, वो है कौन सा बी बटन शायद था जिससे आप स्कैन कर सकते हैं कि एनिमी सब कहाँ है और उन लोग को लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मुझे याद है जहाँ पर अल्फा सेप्स आजाद हो जाता है जब वो डैम को तोड़ता है। हाँ जिस नहीं डैम को नहीं तोड़ता, सिस्टम एक्स को जब वो बंद करता है, वो तो पहला वाला लेवल पे है। अल्फा सेप एक एलियन है जो आजाद हो जाता है, वापस वो पृथ्वी पे चल आता है। और लास्ट में मैंने यही देखा है कि पूरा मारपीट वारपीट होता है और वो एलियन का हाइप के अंदर पहुंच जाता है और एलियन से लड़ता है अल्फा सेप से। फिर उसके बाद वो स्पेस में पहुंच जाता है जहां पर शुरू में कहानी स्टार्ट हुआ था, और वो स्पेस में बोलता है नहीं कुछ हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। वो सैटेलाइट को पकड़ के अल्फा सेप पे धाम 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 पूरा मारता है। अल्फा सेप खत्म हो जाता है और जब अल्फा सेप ब्लास्ट करता है तो उसका प्रेशर से वो दोबारा अर्थ की तरफ प्रॉफिट फेंकाता है और लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है। गेम तो तगड़ा है, मैं तो कहूँगा खेलो, मस्त है। एआई तो इतना अच्छा है, इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एनिमी सबका मत पूछिए। एटीआई का भी ग्राफिक्स कार्ड में आराम से चलेगा। अगर आपका रेडॉन HD 5450 तो भी मक्खन की तरह चलेगा, टेंशन ना लीजिए। आराम से गेम आप लोग डाउनलोड कीजिए या पायरेटेड कीजिए या ऑनलाइन ही खरीद लीजिए, जो आपका मनो गेम को खेलो भाई क्राइसिस 3, फिर तुम मेरे को बोलोगे क्लॉक इंगेज बाय। और मैं बोलूँगा क्राइटेक इंजन का तो सबसे बढ़िया गेम था, और मैं आगे भी आपको और भी गेम के बारे में बताते रहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बस जो गेम लवर है उसको शेयर कर दीजिए। बाय।